सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी अभियुक्त द्वारा धनराशि जमा करने के आश्वासन के आधार पर नियमित या अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने जमानत मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर भी सख्त टिप्पणी की। मामला के तथ्यों के अनुसार इस अपील में आरोपी गजानन दत्तात्रेय गोरे को महाराष्ट्र के सतारा सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 652/2023 के तहत 17 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 408, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 पढ़ी गई धारा 34 के तहत कई गंभीर आरोप थे। गोरे पर आरोप था कि उन्होंने सातोरा एडवर्टाइजिंग कंपनी और आईकैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां वे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, से 1.66 करोड़ रुपए का गबन किया। निचली अदालत से नियमित जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन संख्या 445/2024 दाखिल की। हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी जमानत। 1 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने गोरे को 22 मार्च 2024 को दाखिल किए गए एक शपथपत्र सह प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर जमानत दे दी। इसमें गोरे ने 25 लाख रुपए की राशि 5 महीने में जमा करने का वादा किया था। जमानत इसी शर्त पर दी गई थी और साथ ही उन्हें आईकैन संस्था के नाम और लोगों का उपयोग करने से भी रोका गया था। वादा नहीं निभाने पर जमानत कर दी थी रद्द। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी गोरे ने तय की गई राशि जमा नहीं की। इसके चलते शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश गोले ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन संख्या 4524/2024 दाखिल कर जमानत रद्द करने की मांग की, जिस पर 1 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने गोरे की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने ये कहा कि जमानत केवल राशि जमा करने की शर्त पर दी गई थी। आरोपी की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट है कि उन्होंने जमानत याचिका की मेरिट पर अदालत को विचार करने का अवसर ही नहीं दिया। पहले उन्होंने न्यायालय से लाभ लिया और बाद में शर्त को कठिन कहकर उससे मुकरने की कोशिश की। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुंदन सिंह वी, सुपरिटेंडेंट ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज फैसले में भी इस तरह की जमानत शर्तों को नकारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए। गोरे ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री एम बोजोर बरुआ पेश हुए और तर्क दिया कि शर्त अनुचित थी और याचिका की मेरिट पर विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए देशभर की अदालतों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और निर्देश ये रहे। पहला, प्रतिज्ञा के आधार पर जमानत नहीं है। कोई भी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट नियमित या अग्रिम जमानत इस आधार पर नहीं देगा कि आरोपी कोई धनराशि जमा करने को तैयार है। दूसरा, केवल मेरिट के आधार पर विचार। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को नियमित या अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर केवल प्रकरण की मेरिट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, न्यायालय की गरिमा बनी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालतों के साथ छल कर रहे हैं, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। चौथा, कानूनी रणनीति की आलोचना। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले हलफनामा देकर न्यायिक प्रक्रिया का लाभ लिया और फिर उससे मुकरने की कोशिश की, जो पेशेवर नैतिकता पर सवाल उठाता है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए की लागत लगाई गई, जो 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में जमा करनी होगी। आदेश की प्रति सभी हाई कोर्टों को भेजने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण के बाद मेरिट के आधार पर नई जमानत याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई। प्रकरण विवरण: क्रिमिनल अपील संख्या 3219/2025 एट विशेष अनुमति याचिका क्रिमिनल संख्या 10,749/2025। गजानन दत्तात्रेय गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 जयपुर में सत्र 2025-26 में देश के विभिन्न स्थानों से ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों का विद्यालय स्टाफ क्लब अध्यक्ष और प्राचार्य राघवेंद्र लाल संतानिया ने माला पहनकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रिंसिपल ने नए शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया और अपने संबोधन में नए शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए उन्हें विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। नए शिक्षकों को विद्यालय की नीतियों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे उन्हें अपने नए वातावरण में सहज महसूस करने में मदद मिली। उपाचार्य KR मीना ने सभी शिक्षकों को विद्यालय के नियमों से अवगत कराते हुए विद्यालय में स्वस्थ वातावरण बनाने की अपेक्षा की। नवागंतुक शिक्षकों ने अपने परिचय के साथ अनुभव और योग्यता के बारे में बताया, जिससे अन्य शिक्षकों को उनके बारे में जानने का अवसर मिला।
विद्यालय स्टाफ क्लब के सचिव राजेश देवंदा पीजीटी कॉमर्स ने अपने नए साथियों को विद्यालय परिवार में शामिल होने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर नवागंतुक शिक्षक नीरू जाखड़ पीजीटी अंग्रेजी, सत्यदेव यादव टीजीटी गणित, कमलेश रैगर टीजीटी हिंदी, चंद्रकांत बाकुलिया टीजीटी अंग्रेजी, रुचिका टीजीटी मैथ्स, शालिनी राठौड़ पुस्तकालयाध्यक्ष, स्मिता सेन गुप्ता टीजीटी साइंस, स्नेहलता शेखावत पीआरटी, हरि सिंह मीना पीआरटी, आशीष दहिया पीआरटी, मुकुट मीना पीआरटी और मनोज कुमार वरिष्ठ सचिवालय सहायक ने पूरे विद्यालय परिवार के लिए सामूहिक प्रीतिभोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को आयोजन स्टाफ सचिव राजेश देवंदा और वी.के. पांचाल के द्वारा किया गया। शिक्षा जगत में अपनी विशेष पहचान रखने वाली शिक्षिका राजकुमारी शर्मा गुरुवार 31 जुलाई को 40 वर्ष की गौरवशाली सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्टाफ के साथियों व कर्मचारियों ने उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन कर उनके कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर उनके पारिवारिक सदस्यों, मित्रों व ग्रामीणों ने भव्य तरीके से अगवानी करते हुए ढोल नगाड़े बजाकर व डीजे की धुन पर नाचते गाते अभिनंदन किया तथा मालाओं से लादते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर डीजे की धुन पर जुलूस निकालते हुए उनको मंदिर के दर्शन करवाते हुए घर पर ले गए। वहीं इस मौके पर राजकुमारी जोशी के पति शिव कुमार जोशी एडवोकेट व उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से गुरुवार को कस्बे के सनाध्य फार्म हाउस पर एक शाही समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह किसी वैवाहिक समारोह से कम नहीं था। मेहमानों की खातिरदारी उसी प्रकार की गई मानो ये कोई शाही वैवाहिक समारोह हो। इस रिटायरमेंट पार्टी में जोशी के पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों सहित गांव व प्रदेश के हजारों इष्ट मित्र व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने जोशी दंपति का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित मेहमानों ने राजकुमारी जोशी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जोशी ने न केवल अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते हुए अपने परिवार के स्तर को बढ़ाया बल्कि ग्राम वासियों व समाज बंधुओं की भरपूर सेवा की तथा सराहनीय सेवाएं दी है, जिसकी वजह से आज उनके सेवानिवृत्ति समारोह में हजारों शुभचिंतकों ने उपस्थित होकर उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे मेहमानों के लिए शिव कुमार जोशी व उनके परिवार ने बेहतरीन व्यवस्थाएं करते हुए सभी को लजीज भोजन करवाते हुए कस्बे के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने बताया कि जिस प्रकार से शिव कुमार जोशी ने अभियोजन विभाग में बेहतरीन सेवाएं दी, उसी प्रकार उनकी धर्मपत्नी ने 40 साल की सरकारी सेवाएं देकर बेदाग छवि के साथ सेवानिवृत्ति ली है। उसी प्रकार से बेहतरीन व शानदार आयोजन कर एक मिसाल कायम की है। इस शुभ मौके पर हजारों मेहमानों ने जोशी दंपति को बधाई व शुभकामनाएं दी। केकड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाली शातिर महिला आरोपी को केकड़ी सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि सलारी ग्राम निवासी मुकेश पुत्र सुखलाल गुर्जर ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 29 जुलाई 2025 को उसका भाई राकेश केकड़ी बस स्टैंड पर भिनाए जाने के लिए पहुंचा था, जहां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके भाई की जेब में रखे 30,000 की नकदी, 2 एटीएम कार्ड, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि चोरी कर लिए। मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास से लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए तथा संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस टीम ने केकड़ी बस स्टैंड पर संदिग्ध महिलाओं की तलाशी ली। इस दौरान एक महिला पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा गई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बावरी बस्ती सातलखेड़ी पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा निवासी शकुंतला देवी पत्नी सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी महिला शकुंतला ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया तथा महिला से चोरी की रकम 17,200 रुपये व अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। महिला को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अधिकारी कुसुमलता मीना, हेड कांस्टेबल राकेश मीणा, कांस्टेबल पंकज रामराज, राकेश सरवन व तारोमणि शामिल है। नाबालिग से छेड़छाड़ व उसके परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिव कॉलोनी जूनिया गेट निवासी विक्रांत 22 पुत्र शिवराज सिंह ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। जब परिवार ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया।
इस टीम ने आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी विक्रांत को उसके घर से हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया बेसबॉल का डंडा भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल व मुकेश शामिल है।